बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, ठीक है, जिनको नहीं पता कि इस हॉल के अंदर क्या होने वाला है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, लर्निंग इज अर्निंग। आज अगर मान लो मेरी 2 सेल है, मैं चाहता हूँ मेरी इसी महीने में 5 हो जाए, 5 है तो मेरी 10 हो जाए। देयर आर 5 स्टेप्स दुनिया को जीतने का, बहुत ही आसान तरीके हैं, ठीक है ना। मैं अपनी बात करूं, क्या मुझे पैसा चाहिए? हाँ मुझे चाहिए, तो मेरे को आएगा। जब हम सभी की करेंगे ना तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, सभी में कौन, किसको देना है? मुझे, यस मेरे को चाहिए। कहते हैं कि जब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, बनना है कि नहीं बनना, जीवन में बनना है ना, तो एंटरप्रेन्योर की शुरुआत ही पेंट्री बॉय से होती है। आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे शुरुआती दौर में। झूठ बोलते हैं हम अपने जीवन में ना, कभी अपना बेस्ट कहते तो हैं लेकिन देते ही नहीं है। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 4 हुक्म के निकलेंगे, चाहे कोई कितना भी खराब क्यों ना हो। आप 3 पी अपने दिमाग में डाल लीजिए, 3 पीस। जब आप फूल बेचोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके हाथ में खुशबू रह जाएगी। वो कविता है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसा चल रहा है जीवन में, जिंदगी में, प्रोफेशन में? अरे थैंक यू। तो कई बार क्या होता है कि आइडियली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम आज 4 साढ़े 4 बजे के सेशन में बैठे हैं, ठीक है, और कई लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हम गुड आफ्टरनून करेंगे, कई अपने हिसाब से ग्रीट करते हैं, हर किसी का अपना अपना ग्रीट करने का एक स्टाइल है। बट हम पूरे दिन में गुड मॉर्निंग क्यों करते हैं? हम पूरे दिन में गुड मॉर्निंग इसलिए करते हैं, वो कहते हैं जब जागो तब सवेरा, जब जागो जब जागो जब जागो जब जागो तब सवेरा। एक इसका मतलब ये भी होता है कि जब हम किसी को गुड मॉर्निंग का आंसर करते हैं तो उसके अंदर ना एनर्जी लेवल हाई रहना चाहिए, ठीक है ना। अब आज 4 बजे का टाइम है, तो ऐसा शो बिल्कुल भी मत करना कि आज आपने लंच नहीं किया, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग वो हमारे को जीवन की ऐसी चीजें देती है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की उन चीजों को पूरा करती है जिनके लिए हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है ना। और आज उसी मेहनत को एक अच्छा अंजाम देने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने पोटेंशियल को पहचानना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और किसी भी व्यक्ति की कितनी भी इनकम है, सपोज करो कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो ये चाहेगा कि मेरा आज सीखने के बाद जो है उसमें कोई वैल्यू ऐड हो। अगर मैं 1 लाख पे हूं तो मैं 2 लाख पे हो जाऊं, मैं 2 लाख पे हूं तो मैं 4 पे हो जाऊं, कुछ मेरे अंदर ऐड ऑन हो। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग ना आप अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें, ठीक है ना। और ये क्लैपिंग इसलिए क्योंकि देखो आज की बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, ठीक है, जिनको नहीं पता कि इस हॉल के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है ना। बट आप लकी हो, ठीक है। अब आप ऐसे भी लकी हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने शरीर को लेकर परेशान है, हॉस्पिटल में वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका शरीर उनको परमिशन नहीं दे रहा, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि इस हॉल के अंदर क्या हो रहा है। और आज आप देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, लर्निंग इज अर्निंग। कैसे? लर्निंग इज अर्निंग कैसे? जब हम लर्न करते हैं ना, सीखा 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 सीखा, और सीखते सीखते एक वक्त आता है जब लर्निंग में से एल हट जाता है और अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब लर्निंग में से एल हट जाता है और हमारे जीवन की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और देखिए, ये हमारे जीवन का सबसे बेस्ट पार्ट है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। आप जीवन के जिस भी पड़ाव पे हैं, आप अपने जीवन का करियर स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी एज 25 साल है, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू लर्न मोर थिंग्स। आप जीवन के बीच के पड़ाव में आ गए 35 से 40 साल में, तो भी सीखने के बहुत सारे ऑप्शन है। आप जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जब आपने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया, यानी कि आप 60 साल के हो गए तो भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हमारे को जीवन में हर वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा सकता है जो हमारे कनेक्ट में है। अगर मैं बात करूं एक छोटे बच्चे की, तो वो भी बहुत कुछ सिखा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसी ऐसे व्यक्ति की जो कॉर्पोरेट में है और अपनी जीवन लगभग आधी जिंदगी जी चुका है, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। 60 साल का व्यक्ति भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बशर्ते कंडीशन वो होता है ना कि आपका सीखने का बिहेवियर हो। तो आप सब लोगों ने ताली बजाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और बताना चाहूंगा अपने बारे में, मेरा नाम दीपक मदान है और बाय प्रोफेशन मैं
रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ और पीछे 1.5 साल से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ बाय द नेम ऑफ द स्टेटी प्रॉप सॉल्यूशन। और मेरी कंपनी की जो थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग, ठीक है ना, होम कनेक्टेड स्टोरी टेलिंग। और दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, जहां पे लोगों को ये स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ रहा है। बिकॉज क्योंकि आज के टफ टाइम में, आज के सिनेरियो में ये एक हर घर की जरूरत है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है, क्या कहता है? क्योंकि कहने वाले लोग आजकल एक दूसरे से बात नहीं करते। बिकॉज क्योंकि क्या है कि लाइफस्टाइल जीवन का ऐसा हो गया। अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करता हूँ तो बोथ आर मूविंग आउट फ्रॉम देयर होम टू कहीं ना कहीं ब्रेड एंड बटर के रोजगार के जुगाड़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। और तो इस तरीके का आज का लाइफस्टाइल है। और सेकंड, दूसरा ये भी कि एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आपके हर घर की एक कहानी है, आपके हर घर की एक कहानी है और हर कहानी का एक घर है। आज से कुछ टाइम पहले आपने एक सीरियल देखा होगा, उस सीरियल का नाम था कहानी घर घर की। उसका मतलब ये होता है कि कहानी घर घर की मीन्स कुछ ऐसे गुड एपिसोड्स, कुछ ऐसे गुड इवेंट्स जो हमारे को हमारी उन मोमेंट्स को यादगार बनाते हैं और हमारे को जीवन भर वो याद रहते हैं एंड इवन उनको लोग भी याद करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल लूंगा, एक घर के अंदर 5 से 6 रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब एक बेटे की रिबॉन्डिंग किससे होती है? फादर से। आप ही के बीच में से आया ना ऑप्शन निकल के। बेटे की रिबॉन्डिंग किससे होती है? मदर से, बाय डिफॉल्ट, अपने आप, ठीक है ना। और भाई बहन की, बहन भाई की। लेकिन आज रिश्ते जो मार्केट में कोलैप्स हो रहे हैं वो इन्हीं वजह से हो रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ कि मैं एक ऐसी कंपनी चला रहा हूं जिस कंपनी का थीम है स्टोरीज, जिस कंपनी का थीम है फेस्टिवल सेलिब्रेशन और जिस कंपनी का थीम है इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आज आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप अपने लिए ताली बजा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। देखिए, कहते हैं कि जब भी हम कोई अच्छा काम करें ना, हमारे को ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इन अ कलेक्टिव मैनर। कलेक्टिव मैनर मीन्स हम सब मिलके कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत है। अकेले हम प्रार्थना है, मिल जाए तो हम इबादत है, ठीक है ना। तो आज हम सब लोगों को भगवान की ये परमिशन है, ये उसकी अनुमति के बगैर पत्ता हिलता है? पत्ता हिलता है? नहीं हिलता ना। तो आज हम देखो, ठीक है, मैं अपनी उम्र के हिसाब से, आप अपनी उम्र से सब लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, तो ये उस ईश्वर की मर्जी है, ठीक है ना। तो आपको नहीं लगता कि हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए? और वैसे भी ग्रेटिट्यूड तो हमारे जीवन का एक पार्ट है। किसी का, हम इस दुनिया में आए हैं तो सबसे, इस दुनिया में आए इसलिए है कि जो जो व्यक्ति हमारे कनेक्ट में आ रहा है कहीं ना कहीं हम उसका ग्रेटिट्यूड करें। तो वो तो परमपिता परमात्मा है, ठीक है ना, सर्वशक्तिमान है, असीम शक्ति है। तो क्या हमारे को उसका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो एक छोटी सी प्रेयर करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। और संजीव शर्मा जी की ये प्रेयर है, ठीक है, कृष्ण भजन है। और आप इस प्रेयर को कैसे भी कर सकते हैं, अपने इष्ट देवता को याद करके, अपने परमपिता परमात्मा को याद करके, ठीक है, अपने माता पिता को याद करके, जो भी आपके इष्ट गुरुदेव हैं उनको याद करिएगा, ठीक है। जिनको भी याद करें, आप जैसे भी चाहें उस प्रेयर को कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेयर हम वैसे आज करेंगे, लेकिन जब आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फिनिश होगा तो आप अपने घर में भी इसको रेगुलर सुन सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि दिस प्रेयर इज गोइंग टू बी हाई लेवल एनर्जी टू यू। बहुत आपको बूस्ट करेगी ये प्रेयर, ठीक है। तो हम लोग रेडी हैं उस परम पिता परमात्मा का प्रेम पूर्वक नाम लेने के लिए, ठीक है। चलिए। असीम लेवल की एनर्जी आपको इस प्रेयर से मिलने वाली है, यकीन मानिए आप। तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई।
तुम्हारी शरण मिल गई। इस जीवन में जब तक ऊपर वाले की शरण नहीं मिलेगी, आप कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसकी शरण बहुत जरूरी है। सो वी आर थैंकफुल टू द गॉड कि आज हमें कुछ ऐसा मिला है, ठीक है ना। और देखिए हम ग्रेटिट्यूड कैसे कर रहे हैं कि शरण मिल गई, तो ये मानिए कि हमारे को जिंदगी मिल गई, ठीक है। सो अगेन वी आर थैंकफुल टू द गॉड, टू द ऑलमाइटी, कि जिन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया कि आज हम यहाँ पे कुछ जीवन में कुछ बड़ा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बचाते न तुम डूब जाते कन्हैया, कैसे लगाते किनारे पे नैया। आप जब जीवन में जब भी प्रयास करेंगे तो ईश्वर बचाएगा आपको। बचाते न तुम डूब जाते कन्हैया, कैसे लगाते किनारे। और आप किनारे पर भी लगेंगे जब वो बचाएगा। हमें जिंदगी से परेशान थे, रोते लबों को हंसी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। रोते चेहरों पर हंसी आती है जब उस ईश्वर को पार्टनर बनाया जाता है अपना काम में। चाहे हमारा कोई कलीग हमारा पार्टनर बने या ना बने, हमारा जीवन में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अगर आपने उसका हाथ थामा हुआ है और उसने आपका, तो यकीनन आपकी जिंदगी बेहतरीन होने वाली है, ठीक है ना। तो चाहे तो अपने लिए ऑलवेज प्रेज योरसेल्फ। समझ के अकेला सताती ये दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती ये दुनिया। जब स्ट्रगल करने के लिए बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, तो लोग शोषण भी करते हैं, लेकिन समझ के अकेला सताती हमेशा दूसरे को ये प्रूव करें कि आपके साथ कोई है, कोई पावर है आपके साथ। हम पे ढाती ये दुनिया। गनीमत है ये गनीमत तुम मेरे साथ हो, मुझे आपकी दोस्ती मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। गनीमत है ये कि आप मेरे साथ हैं, ये ईश्वर कह रहा है। देखिए, लेकिन आपने कितना बड़ा स्टेप उठाया कि ईश्वर को अपना साथी बनाया है। दुनिया में जो साथी आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वो आपका हर कदम पे देगा, और अगर उसने दे दिया तो सारे कलीग्स आपका साथ देंगे। मुझे शाम तुम पे भरोसा बहुत है, तुमने हमें भरोसा बहुत है। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अगर खुद पे विश्वास करोगे तभी ईश्वर पे कर पाओगे। मुझे शाम तुम पे भरोसा बहुत है, तुमने हमें भरोसा बहुत है। आँखों का मेरी उजाला हो तुम, अंधकार को रोशनी मिल गई। जब जिंदगी में सब कुछ लगता है डार्क है, तब हमें लगता है ना कि अगर वो साथ है हमारे, तो हमारे को एक रोशनी मिल गई, ठीक है। तो ईश्वर का शरण, ईश्वर की पार्टनरशिप, वो आपकी जिंदगी को एक ऐसी दिशा में लेके जाती है कि वो कभी दिशाहीन नहीं होती है फिर, ठीक है ना। आपकी राइट डायरेक्शन होती है वो, व्हेन यू आर मेकिंग योर पार्टनर टू द ऑलमाइटी गॉड। मुझे सांवरे ये प्रेयर है, ईश्वर से ही तो कामना करोगे आप। मुझे मेरे ईश्वर इतना काबिल बना दो कि मैं सबके लिए हेल्पफुल बन पाऊं, सब अपना भी उद्धार करूं और सबका कर पाऊं मैं।
दिल बना दो, हर एक एक शब्द में जान है इस प्रेयर के। उंगली उठा के कोई मेरे कर्मों से, मेरी मुखवाणी से कोई ऐसा काम ना हो कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। के दिल में कमी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी में हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सावरे, तुम्हारी कसम जिंदगी में आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से अपनी आंखें खोल सकते हैं, ठीक है, जैसा जिसको महसूस हो। एकदम से आंखें मत खोलिएगा, क्योंकि एकदम से आंखें खोलने से कई बार क्या होता है कि वो एनर्जी जो हमने जो पावर गेन की होती है ना, वो लूज हो जाती है, ठीक है। आपने अभी एक्सट्रीम एनर्जी को गेन किया है, ठीक है। तो जैसा भी जब कंफर्टेबल हो, टेक योर 1 और 2 मिनट्स, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो जाइए। सभी कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो कैसा लगा, कैसी लगी स्पार्किंग, ठीक है। इस प्रेयर को वैसे भी आप अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी सुनवाइएगा, तो आपको एक अच्छी पावर, एक अच्छा स्पार्क मिलेगा, जिससे आपको इंकरेज मिलेगी और आप वाकई में अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखिए, हम सभी लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं किसी से ये तो नहीं पूछूंगा कि 1 महीने में किसका कितना काम होता है, कितना काम नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं ना कि आई एम द बेटर जज ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ का जो है ना, मैं खुद ही जज हूँ, ठीक है ना। तो हमें पता है कि मान लो मेरे महीने में 1 क्लोजर है, 2 क्लोजर है, 3 है, 4 है, 5 है, मेरे को 1 महीने का अपार्ट फ्रॉम द सैलरी कितना इंसेंटिव आता है, 50 आता है, लाख आता है, 2 लाख आता है, 10 लाख आता है, 20 लाख है, बिकॉज क्योंकि रियल एस्टेट एक वो इज लाइक अ सी, ठीक है ना, कि आप उसमें कूद के कितने गीले बाहर आते हो, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, और आपको प्राउड होना चाहिए कि आप ऐसे ट्रेड के अंदर हो जिसमें वाकई में आप अपने साथ जुड़े कनेक्शंस का भला करना चाहते हो। अदरवाइज इस दुनिया में बहुत सारे ट्रेड ऐसे भी हैं जो नहीं ऐसे, लेकिन एक रियल एस्टेट का ट्रेड ऐसा है कि आप वाकई में चाहोगे एक सामने वाला व्यक्ति अपना घर बना ले। अगर वो व्यक्ति किराए पे रह रहा है, अपना घर बना ले। अगर व्यक्ति के पास अपना पहला घर है तो वो सेकंड वेकेशन होम बना ले। अगर सेकंड घर भी है तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर ले, अपनी इनकम का सोर्स बना ले फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि भगवान ने हमारे को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम किसी का घर बनाने में उनकी हेल्प कर पाए। तो आपको नहीं लगता कि हमें ताली बजानी चाहिए, ठीक है, हमें अपना वेलकम खुद करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अभी प्रोग्राम को शुरू हुए, ठीक है, कुछ देरी हुई है, लेकिन मेरी कुछ आप लोगों के साथ कंडीशंस है कि मैं आपके साथ बातचीत करूं और आपके फेसेस को भी देखूं और जो है आपके साथ बातचीत करूं और आप मेरे साथ करें। तो जानना चाहेंगे वो क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो ये है कि किसी ने भी मेरे को ऐसे नहीं देखना है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे देखना है, स्माइली फेस के साथ, ठीक है ना। बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर हियर, मैं टीचर नहीं हूं कि मैं आपको सिखाने आया हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ मेरा एक्सपीरियंस है कस्टमर्स को लेके, कस्टमर को एंटरटेन कैसे करना है, लीड को ओपन कैसे करना है, लीड को क्लोज कैसे करना है, कैसे रेवेन्यू को जनरेट करना है। आप ही में से उठ के बस मैं यहाँ पे आया हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ टीचर, मैं दोस्त हूँ आपका, मेरे को दोस्त मानिएगा, ठीक है। और दूसरा, जब कोई बात अच्छी लगे ना तो आपने क्लैपिंग बजा के उसका वेलकम करना है, ताकि मेरे को अच्छा लगे, मेरे को आपसे बात करना अच्छा लगे और आपको भी मेरे को सुनना अच्छा लगे, ठीक है ना। और जब आपको लगे कि साथ वाला सो रहा है तो उसको थोड़ा सा कोनी मार के जगा देना और ताली बजा देना, मेरे को भी लगेगा कि हाँ भाई एनर्जी की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने मेरे को पार्टिसिपेट करना है। तो आर यू रेडी? रेडी? अच्छा पार्टिसिपेट करोगे? एक बार क्लैपिंग करके दिखा दो मेरे को। चलिए, थैंक यू। अब आते हैं हम, देखिए हम सभी लोग जीवन में अच्छा करना चाहते हैं,
आज हम रियल एस्टेट की बहुत बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हम अच्छा करना चाहते हैं। आज अगर मान लो मेरी 2 सेल है, मैं चाहता हूं मेरी इसी महीने में 5 हो जाए, 5 है तो मेरी 10 हो जाए। तो ऐसे क्या बेसिक्स हैं जो हमारे को इंप्रूवमेंट की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दुनिया जीतना चाहते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दुनिया जीतना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सभी है सर। अच्छा, आपने सभी लोगों से जाके पूछा? नहीं सर, सबको अपनी मतलब सैलरी वगैरह बाकी चीजों में देखिए, increment चाहिए होती है। गुड है, गुड है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा एक बार मैडम के लिए तालियां बजाएं, बिकॉज क्योंकि एक इनिशिएटिव इतने लोगों के बीच में आंसर करना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। देखिए क्या होता है, एक बार भगवान जी से ये पूछा गया कि आपने दुनिया में सबको पैसा क्यों नहीं दिया, तो भगवान जी ने एक बात बोली कि जो मेरे से मांगता है मैं उसी को देता हूं, और जो मेरे से मांगता ही नहीं है मैं देता ही नहीं हूं। अब आप एक चीज देखिए, आपने बोला कि सभी चाहते हैं, क्या आपने पूछा था सभी से? तो इस दुनिया में सभी के पास पैसा क्यों नहीं है? अगर एक चीज है उसको चाहते सारे हैं, और आपने भी बोला कि सभी पैसा चाहते हैं, तो सभी के पास पैसा क्यों नहीं है? इस दुनिया में 5% पैसा 95% लोगों के पास है, और 95% पैसा 5% लोगों के पास है। सेम इज हैपनिंग विद द वर्क। काम भी ऐसा ही है, काम भी ऐसा ही है कि 5% काम जो है ना वो 95% लोगों के पास है, और 95% काम जो है वो 5% लोगों के पास है, ठीक है। तो हमने किसी से पूछा तो नहीं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है दुनिया को जीतने का? फॉर्मूला क्या है दुनिया को जीतने का? आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देयर आर 5 स्टेप्स। देखिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको वैसे ही चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। देयर आर 5 स्टेप्स। दुनिया को जीतने का बहुत ही आसान तरीके हैं, और वो 5 स्टेप्स क्या हैं? देखिए, किसी भी जीत की शुरुआत जो होती है ना, पहले अंदर से होती है। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने घर को जीतने का प्लान करना है, ठीक है। अब आप अपने घर को कैसे जीतेंगे? देखिए, अगर घर में आप में से कोई लड़का ऐसा है जिसके फादर के साथ कुछ ग्लिचेस हैं, उसको तुरंत ठीक करो। कोई लड़की है जिसको उसको लगता है कि मेरी मदर के साथ है, भाई बहन के हैं, बहन भाई के हैं जो आज सामान में चल रहे हैं, तो इसको बिल्कुल आज ठीक करो। क्योंकि मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में ये बता दूं कि परिवार को जीते बगैर आप जिंदगी नहीं जीत पाओगे। ये आज आप लिख लो कि सबसे पहले आपने क्या करना है, परिवार को जीतना है। तो जब आप परिवार को जीतोगे ना, तो आपके चेहरे पे एक अलग स्माइल आएगी, ठीक है ना। क्योंकि हम बाहर भी तो बहुत सारी एडजस्टमेंट करते हैं, अपने घर में 5-7 लोगों से एडजस्टमेंट करने में क्या दिक्कत है? अगर जो भी ग्लिचेस हैं, जो भी गैप हैं, उनको फिल करिए, और सबसे पहले अपना परिवार ठीक करिए। अब परिवार के बाद क्या आता है? हम घर से निकल के कहां पे आते हैं? ऑफिस में। अब ऑफिस ठीक करिए, ठीक है। ऑफिस में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं की, इसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं की, पहल मैं क्यों करूं, ठीक है। नहीं, पैसा किसको चाहिए? सबको या आपको? अपनी बात करनी है। तो हाँ, देखो यहां पे ना, जब हम किसी ट्रेनिंग में बैठते हैं ना, तो हम इंडिविजुअल बात करें, ठीक है ना। मैं अपनी बात करूं, क्या मुझे पैसा चाहिए? हाँ मुझे चाहिए, तो मेरे को आएगा, तो मुझे आएगा। जब हम सभी की करेंगे ना, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, सभी में कौन, किसको देना है? मुझे, यस मेरे को चाहिए। तो हमने ऑफिस में क्या करना है, मान लो मैडम ने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं की, आपने नहीं की गुड मॉर्निंग, मैंने गुड मॉर्निंग कर दी, तो कौन सा मेरी एज कम हो गई, कौन सा मेरे वेट पे फर्क पड़ गया, कौन सा मेरे साइज पे फर्क पड़ गया, कौन सा मेरी इनकम पे फर्क पड़ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अपने ऑफिस एटमॉस्फेयर को ठीक करना है। और जब आप देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आप सभी लोग स्कूल गए, हम सभी लोग स्कूल गए, तो स्कूल में क्या होता था, एक पोजीशन होती थी मार्च में जब एग्जाम होते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की। तो फर्स्ट वाले का ना ग्रेस हमेशा बना रहता था, यार ये फर्स्ट पोजीशन आई है। तो आप में से कोई ऐसा है, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं कि किसी की फर्स्ट पोजीशन ना आई हो? एक बार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, सभी जोरदार एक बार तालियां हो जाए सर के लिए, ठीक है ना। मैं बताता हूं कि अगर नहीं आई ना, तो कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में एक बार जो दैट वाज पास्ट, आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए,
लेकिन मेक श्योर, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं था, अच्छा पढ़ते, क्योंकि कंपटीशन वगैरह बहुत चीजें थी। लेकिन आज हम जिस जिंदगी में है ना, कोशिश करिए कि आप फर्स्ट आए। किस चीज में? किसी को प्रेज करने में, किसी की तारीफ करने में आपका नंबर पहला होना चाहिए, मुस्कुराने में आपका नंबर पहला होना चाहिए। दुनिया बोलेगी भाई इसका तो स्माइलिंग फेस है। किसी को प्रेस करने में, किसी को मुस्कुराने में, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दूसरों को, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दूसरों को देने में, इसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए। और मेक श्योर, अभी एक जो बात बोलूंगा ना, आई एम श्योर कि ये पूरा हाल तालियों से भर जाएगा, किसी को माफ करने में आपका पहला नंबर होना चाहिए। और पहले ना, किसी ने मान लो आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपके पैसे ले लिए, नहीं दिए, आपसे कमिटमेंट करके आपको गलत बोला, आपकी बातों को सुना और बाद में उसको मार्केट में बताया, कुछ भी किया, लेकिन फिर भी उसको बोलो जाओ माफ किया। और जब माफ करोगे ना, और बाद में देखना आपका एक जो अंदर का ऑरा है वो आपको एक शाबाशी देगा। तो जो है ना, माफ करने में फर्स्ट पोजीशन पे रहो। स्कूल में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल की जिंदगी और बाहरी जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी बहुत अलग है, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं कि पहले इन हैबिट्स को डेवलप करो और अपना ऑफिस ठीक करो, ठीक है। और हम ऑफिस में किस बात पे इरिटेट हो जाते हैं? मान लो कि पेंट्री बॉय ने मेरी टेबल साफ नहीं की, इस पे भी इरिटेट हो गए। अरे क्यों इरिटेट हो गए भाई? खुद कर लो साफ, क्या हो गया? वो पेंट्री बॉय भी बताओ 50 लोगों की कंपनी में 50 लोगों को मैनेज कर रहा है। सोचो ना, अपनी टेबल है, खुद साफ कर लो, क्या बुराई है? कहते हैं कि जब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, बनना है कि नहीं बनना जीवन में? बनना है ना, तो एंटरप्रेन्योर की शुरुआत ही पेंट्री बॉय से होती है। आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे शुरुआती दौर में। आपको अपना ऑफिस भी क्लीन करना पड़ेगा, आपको परचेज भी देखनी पड़ेगी, सेल्स भी देखनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी देखनी पड़ेगी, ब्रांडिंग भी देखनी पड़ेगी, सेल्स को अपलिफ्ट कैसे करना पड़ा वो भी देखना, सब और सारे काम आपको खुद देखने पड़ेंगे। तो व्हाई नॉट योर टेबल क्लीनिंग? सारे काम खुद करो, पहल करो। ऑफिस का करोड़पति बनना है कि नहीं बनना है ना, तो घर ठीक कर लिया तो ऑफिस भी ठीक कर लो। क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैंने आपको गुड मॉर्निंग कर दी, कोई फर्क पड़ा? और आपने नहीं की तो क्या हो? मैं क्यों विचार अपने मन में लाऊं? क्योंकि मेरे को तो चेक से मतलब है, मेरे को तो अपने कस्टमर से मतलब है, क्लोजिंग से मतलब है, शहरों से मतलब है, ठीक है ना। कस्टमर को कहां हम फायदे करा सकते हैं? तो सबसे पहले अपना घर ठीक किया आपने, फिर ऑफिस ठीक करना है। ऑफिस ठीक करने के बाद आपने करनी है अपनी सोसाइटी ठीक, ठीक है ना। जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें भी यही प्रक्रिया करनी है आपने, ठीक है। जहां पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप हर व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहोगे तो आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आप ही के लिए बहुत टफ हो जाएगा। और आई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ हॉल में मौजूद है ना, अपने रास्ते को टफ मत बनाओ। मेक श्योर इट शुड बी स्मूथ, मेक श्योर इट मस्ट बी स्मूथ, ये स्मूथ होना चाहिए। आप अपनी सोसाइटी को ठीक करो, फिर अपने नेशन को ठीक करो। अब नेशन को कैसे ठीक करोगे? बी द पार्ट ऑफ यू एनजीओज, कुछ एनजीओज का हिस्सा बनो, कुछ सोशल वर्क करो, कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ो, ठीक है। तो क्या चीजें हो गई? 4 स्टेप। फर्स्ट इज ये वाली रो, फर्स्ट इज घर ठीक करना है, सेकेंड इज ऑफिस, थर्ड इज सोसाइटी, एंड फोर्थ इज नेशन। नेशन को जब हम करेंगे ना, तो हमारे को कुछ सामाजिक संस्थाओं का हिस्सा बने, वहां पे आपका नेटवर्क भी बनेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, पहचानेंगे, आपके बारे में क्रेडिबिलिटी पता चलेगी। तो ये 4 स्टेप हो गए आपके। और 4 के बाद आता है वर्ल्ड, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक चीज बोलता हूं कि आप जो है ना, आप एक माला, एक फूल जो होता है ना, फूल, उसकी तब तक इज्जत है जब तक वो माला में पिरोया हुआ है। वो भगवान को भी चढ़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और लेकिन जैसे ही वो माला से टूट जाता है, वो पैरों की रोंदन का हिस्सा बन जाता है। तो आप क्या बनना चाहते हो? माला का हिस्सा या रोंदन का हिस्सा? माला का हिस्सा। तो एक ऐसी माला बनाइए जिसमें आपका पहले घर ठीक हो, फिर ऑफिस, फिर सोसाइटी, फिर नेशन, और फिर पूरी दुनिया पे राज, ठीक है ना। दुनिया को ऐसे ही जीत पाएंगे। तो इन प्रोसेसेस को आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब करने के बाद ना, आपका अपने आप क्लाइंट को अटेंड कैसे करना है, क्लाइंट को हॉस्पिटैलिटी कैसे देनी है, इरिटेशन आपकी लाइफ की कम हो जाएंगी, ठीक है ना। कस्टमर ने आपको रोनी बुलाया लेकिन चेक नहीं दिया, आप इरिटेट नहीं होगे, बिकॉज क्योंकि आपको पता है दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, और इससे निकलना कैसे, दिस इज द आर्ट ऑफ द बिजनेस। कस्टमर को हैंडल कैसे करना है, ठीक है ना। पेंट्री बॉय ने एक बार आपको चाय नहीं पिलाई, ठीक है। कस्टमर था, वो नहीं लेके आया, कुछ रीजन हो सकते हैं, एक बार आप ले आओ। कस्टमर भी ये चीज देख के खुश होगा कि भाई देखो आपकी भी कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, आफ्टर ऑल वो कस्टमर तो आप ही का ही है ना। तो इन सब चीजों को जब फॉलो करेंगे ना, तो आई एम श्योर
कि आप अपने जीवन में ना अपना बेस्ट दे पाएंगे। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपना बेस्ट दे पाते हैं या देते हैं? गुड, बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दूं, शायद कहीं ना हम अपने आप से थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा झूठ बोलते हैं। हम अपने जीवन में ना कभी अपना बेस्ट कहते तो हैं लेकिन देते ही नहीं है। प्रूव करूं इस बात को मैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग आज सारे रियल एस्टेट के धुरंधर बैठे हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति था, ठीक है, जो मकान बहुत अच्छे बनाता था। इतने अच्छे बनाता था कि उसके मकान की हर कोई तारीफ करता था। वो जिनसे मिलता था बोलता था, अरे सर बोला जो आप क्या घर बनाते हो, बहुत अच्छा घर बनाते हो, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही वो मकान बनाते बनाते एक बार किसी ऐसे व्यक्ति की नजर में आया जो है वो काफी रिटेल में मकान बनाते थे, बहुत सारे मकान बनाते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम इतने अच्छे अच्छे मकान बनाते, एक काम करो तुम मेरे लिए क्यों नहीं मकान बनाते? कहा जी ठीक है जी, मैं आपके लिए मकान बनाना शुरू कर दूंगा। पहले वो 1 या 2 मकान बनाते थे, ठीक है, अब उनको 7-7, 8-8 मकान बनाने को मिल गए। तो बहुत भाई जैसी जिसकी आदत, भाई अगर आपकी आदत ये है कि आप बेस्ट ही दोगे दुनिया को, तो उस व्यक्ति ने अपना बेस्ट ही दिया। वो बहुत खूबसूरत और अच्छे घर बनाता था। तो वो व्यक्ति, ठीक है, वो भी बहुत खुश था कि यार मेरे को एक बहुत बढ़िया जो है एक सज्जन मिल गए हैं जो इतना अच्छा घर बनाते हैं। बनाते बनाते कुछ समय निकलता गया, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, 30 उम्र के जिंदगी के लगभग मकान बनाते बनाते 35 साल निकल गए। अब 35 साल बाद उस व्यक्ति के मन में आया कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मेरे से ज्यादा काम भी होता नहीं है, बचा कुचा समय मैं ईश्वर को याद करना चाहता हूँ, ठीक है, और अब मैं जो है अपने सर को मना करता हूँ कि भाई अब मैं आपके लिए मकान नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने कहा जी अब मैं आपके लिए मकान नहीं बना पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ, अब मैं अपने घर परिवार को और अपना समय जो है ईश्वर भक्ति में लगाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, बहुत मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ, आपने जिंदगी में मेरे लिए मकान बनाए हैं, आप एक काम करो, एक लास्ट में एक आखिरी मकान बना दो, बस एक बना दो और उसके बाद फिर आप रहने देना। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो जब वो व्यक्ति मकान बना रहा था ना, तो उसके मन में आया कि यार ये तो आखिरी मकान है, इसके बाद मैंने कौन सा मकान बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसका अटेम्प्ट था उसमें अपना बेस्ट देने का, उस मकान को बनाने का, वो जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। जो उसको बेस्ट देना चाहिए था वो बेस्ट उसमें नहीं दे पाया। तो उस मकान में ना थोड़ी बहुत कमियां आने लगी और वो उन कमियों को ठीक भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ये मेरा आखिरी मकान है, इसके बाद तो मैंने मकान बनाना ही नहीं है। जैसे तैसे करके उसने हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था उसका, 50% उसने अच्छा दिया, 50 नहीं दिया, जो कमी दिखनी है उसको ठीक नहीं किया, ये जानते हुए कि मकान में कमियां हैं, ठीक है। फिर भी उसने उस मकान को पूरा किया और एक दिन अपने बॉस को जाके बोला कि सर ये देखिए जो आपने मकान बोला था, ये मकान जो है मैंने आपके लिए बना दिया, ठीक है। तो जब वो जाने लगा तो बॉस ने बोला 1 मिनट रुकिए, आपने मेरी 35 साल सेवा किया, आपने 30 से 35 साल, तो मैं आपको उस 35 साल का ना कुछ मुआवजा देना चाहता हूँ, ठीक है। वो मुआवजा ये कि ये मकान आपका, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, ये हैरानी जायज है आपकी। बजा दो क्लैपिंग अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे को अपना बेस्ट हर टाइम देना है, हर टाइम। ये नहीं कि ये मेरा आखिरी मकान है, ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी है, आप अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा तैयार रहें। नहीं तो जिंदगी में आपको एक मुकाम पे आने के बाद आपको भी ये महसूस होगा कि मैंने अपना बेस्ट क्यों नहीं दिया। जब तक दूसरों के मकान बने तो बेस्ट दे दिया, आज जब अपना मकान बनने वाला था तो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। तो आपने करना क्या है, करना कि ऑलवेज गिव योर बेस्ट, ठीक है। पेशेंस एक अलग चीज है, डिसिप्लिन ठीक है आपको फॉलो करना है, पंक्चुअलिटी आपको फॉलो करनी है, हॉस्पिटैलिटी आपको अच्छी लेके नहीं है, आपकी कस्टमर एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी लीड ओपनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। करेंगे इसके ऊपर बहुत आगे सारे एडवांस टॉपिक हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लीड की क्लोजिंग वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी डैम श्योर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट बिल्डअप आप करने वाली आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। इन सब अच्छी चीजों के बावजूद भी यदि आप अपना बेस्ट नहीं देंगे तो आई एम श्योर, मेरे से लिखवा लीजिए, बेस्ट विल नॉट कम टू यू। इफ यू आर गिविंग बेस्ट ना, देन ओनली बेस्ट विल कम टू यू, अदरवाइज देयर इज नो, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आपकी लाइफ में बेस्ट आ जाए। तो आर यू रेडी टू गिव योर बेस्ट एट ऑल द टाइम? एनर्जी क्यों कम लग रही है? गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पीछे वाले गुड मॉर्निंग। तो हमेशा अपना बेस्ट दें, ठीक है।
एक बार हम उसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है। हमारे 5 स्टेप क्या थे, ये मैं बार बार आपको रिकॉल कराता रहूंगा। हमें अपने घर को ठीक करना है, ऑफिस को ठीक करना है, सोसाइटी को ठीक करना है, नेशन को ठीक करना है, और हमें अपने हमारे को दुनिया में कहीं ना कहीं हमारा स्पेस बन जाएगा। उसके बाद आपने अपना बेस्ट देना है। तो जब आप बेस्ट दोगे तो बेस्ट जैसी आपको फीलिंग आएगी, ठीक है ना। आपको लगेगा कि आपकी जीवन भी अब बेस्ट है, ठीक है। इसको हम फील करें। एक 5 से 7 मिनट की अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। और इस मेडिटेशन में आपने मेरा सहयोग ये करना है कि कोशिश करिएगा अपनी आंखें ना खोलें, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे को इतनी बैठने की आदत नहीं है, लेकिन इसको हम विजुलाइज करेंगे एक मेडिटेशन के जरिए, ठीक है। तो अपनी आईज क्लोज रखिएगा, कोई बहुत ही अर्जेंट हो तो ही खोलिएगा, अदरवाइज कोशिश करिएगा कि हम इस पूरे मूवमेंट को आज मैं आपको सक्सेसफुल करके भेजूंगा, ठीक है ना। आज जब आप अपने घर जाएंगे तो आप एक अच्छा फील करेंगे, ठीक है ना। मेक श्योर आपकी जो है आईज क्लोज रहे, ठीक है। कोशिश करिएगा आपकी आईज क्लोज रहे। द मोमेंट वी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, नाउ वी आर एंजॉयिंग दैट मोमेंट। अब हम उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। हम उन पलों को देखेंगे जिस पलों में मेरी एक्स के साथ मेरा डिस्कशन ठीक नहीं था, मेरा वाई के साथ नहीं था, मेरे मन में कुछ हर्डल्स थे एक दूसरे को लेकर, ऑफिस को लेकर, घर को लेकर, सोसाइटी को लेकर, नेशन को लेकर। आज हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, कि आपकी आईज क्लोज हो। दैट द रीजन आप उसको अच्छा इनहेल कर पाए। This is the best part of my life, that I am too healthy. मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये कि मैं बहुत स्वस्थ हूं। ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर कि मैं स्वस्थ हूं, अच्छा परिवार है मेरे पास। आपने इन सब चीजों को विजुलाइज करना है। एक अच्छा ऑफिस है मेरे पास जहां से मैं अपना ब्रेड और बटर अर्न करता हूं या करती हूं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई वुड बी ग्रेटली थैंकफुल टू द गॉड दैट ही हैज गिवन मी लॉट ऑफ थिंग्स इन अबंडेंस। और मैं अपने इन सभी रिलेशंस को सेव करके चलूंगी। क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर बहुत सारे जीवन टिके हुए हैं, इसलिए आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द बेस्ट टू द वर्ल्ड। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट इज कि वर्ल्ड को बेस्ट करने के लिए आज मैंने 4-5 चीजों को ठीक किया, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड द फर्स्ट पार्ट इज family. My father is very happy with me. My mother is very happy with me. My brother is asking, thank you sister, मेरे को लैपटॉप दिलाने के लिए। And sister is asking, thankful brother, मेरे को स्कूटी दिलाने के लिए। So these gestures, giving a grateful gratitude towards each other. परिवार पूरा हैप्पी है, ऑल आर हैप्पी, एंड दिस इज अ मोमेंट आई वांट टू ब्रिंग इन माय फैमिली। ये वो क्षण है जब मैं अपनी फैमिली में लाना चाह रही थी या चाह रहा था। नाउ अगेन आई एम मूविंग टू माय ऑफिस। मैं जैसे ही ऑफिस में घुसा तो मेरे चेहरे पे स्माइल थी। अ ग्रेट स्माइल वाज ऑन माय फेस। I met with my colleague and I said to him or her, good morning. मैंने गुड मॉर्निंग से शुरुआत की, अपने आप को बेस्ट किया। अपनी स्माइल के साथ एक और स्माइल लाने के लिए मैं कामयाब हुई। मेरे कलीग के चेहरे पे भी स्माइल आई।
Now what I am looking, all are looking smiley faces. सब मुझे बहुत स्माइल से देख रहे हैं, सब मुझे हंसते हुए दिख रहे हैं। एंड मेरे ऑफिस का माहौल भी बहुत अच्छा है, बिकॉज क्योंकि मेरे चेहरे पे स्माइल है एंड मैंने शुरुआत की है गुड मॉर्निंग से, शुभ प्रभात से, जय श्री राम से, जय श्री राधे से, राधे राधे से, ईश्वर का नाम लेकर मैंने अपने दिन की शुरुआत की है। एंड मेरे ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है। कस्टमर्स आर कॉलिंग टू मी, मेरे कस्टमर्स मेरे को कॉल कर रहे हैं। मेरे कस्टमर्स में से पूछ रहे हैं कि सर आप कब मिलेंगे, मैडम आप कब मिलेंगी। दिस इज व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज मैंने अपने घर का जो इवेंट था वो मैंने ठीक किया। एंड सिमिलरली मेरा घर भी बहुत हैप्पी है एंड मेरा ऑफिस भी बहुत हैप्पी है। नाउ दिस इज द जर्नी, स्टार्ट फ्रॉम योर होम टू वर्ल्ड। आप दुनिया जीतना चाह रहे हो, यू आर इंटरनली कमिटेड विद योर सेल्फ कि दुनिया जीतनी है। अपने आप को अंदर बिना आके खोले एक बार यस बोलेंगे, यस आई वॉन्ट टू विन द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू विन द वर्ल्ड। एंड अगेन थैंक्स करिए कि मैं 2 पड़ाव पार कर चुका हूं या कर चुकी हूं। मैं अपना घर जीत चुका हूं, मैं अपना ऑफिस जीत चुका हूं, चुकी हूं। नाउ आई एम मूविंग टू द सोसाइटी। मेरे आसपास के लोग, मेरे घर से बाहर के लोग, मेरे ऑफिस से बाहर के लोग, मैं उनके साथ भी कोलैबोरेशन में, कलेक्टिव वे में मिलके चल रहा हूं। एंड व्हाट आई एम लुकिंग कि मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, वहां से भी मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत हैप्पी हैं। ये क्या, अचानक से मेरे को मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मिलने लग गए, मेरे को मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स मिलने लग गए, मेरे को पुराने कलीग्स, मेरी एक्स कंपनी के लोग मेरे को मिलने लग गए, मेरा नेटवर्क बढ़ने लग गया। एंड दे आर रेजिंग देयर बिजनेस क्वेरी टू मी, वो मेरे से अपनी बिजनेस की क्वेरी रेज कर रहे हैं। एंड धीरे 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 मैं क्या देख रही हूं या देख रहा हूं, मेरा बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बिजनेस का एक सिंपल सा फिनोमिना है, अगर आपके रिलेशंस इंप्रूव होंगे देन ओनली योर बिजनेस विल इंप्रूव। ये दोनों पैरेलल चलते हैं। सो नाउ आप अपना घर ठीक कर चुके हो, अपना ऑफिस ठीक आप कर चुके हो, अपनी सोसाइटी में भी आपने रिलेशंस को इंप्रूव कर चुके हो। नाउ यू आर मूविंग टू द नेशन। कुछ लोग आपके पास आ रहे हैं कि सर आप हमारी एनजीओ का हिस्सा बन जाइए, आपकी लीडरशिप को हम आपकी एनजीओ में देखना चाहते हैं, आपके स्किल्स हमारी एनजीओज को बहुत आगे लेकर जाएंगे। बी द पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, पीपल आर गिविंग प्रपोजल टू यू। फील करिए इन सारे मोमेंट्स को। और आपने ये फील करना क्यों है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करना है। बिकॉज यू आर इंटरनली कमिटेड दैट यू आर वांटिंग टू विन द वर्ल्ड। ये आपने इसलिए फील करना है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको अपने यहाँ पे इनवाइट किया, दे आर इनवाइटिंग यू ओवर अ कप ऑफ टी। आप कुछ लोगों के बीच में बैठकर चाय एंजॉय कर रहे हैं, कॉफी एंजॉय कर रहे हैं, आपका डिस्कशन चल रहा है, आपके वर्ड्स की वैल्यू है। पीपल आर आस्किंग टू गिव सम आइडियाज, आपके आइडियाज की वैल्यू है, आपके आइडियाज की वैल्यू है। एंड दे आर ऑनरिंग योर आइडियाज। अभी तक आपको नहीं पता था कि आपके आइडियाज इतने इंपॉर्टेंट हैं, एंड पीपल आर गिविंग ऑनर टू यू। सो रिस्पेक्ट देम, गिव रिस्पेक्ट देम। अगेन शो योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू। वंडरफुल हैप्पी फैमिली, वंडरफुल ऑफिस, आसपास के लोग आपको अच्छे दिए, एंड द बेस्ट पार्ट इज हेल्दी लोग दिए हैं आपको। एंड आप हेल्दी हैं,
आप ईश्वर का धन्यवाद करते करते भी नहीं थक पा रहे, आप हेल्दी हैं। एंड अपने इस सफर में उन लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेयर भी करें जो लोग इस समय शायद हॉस्पिटल्स में जीवन की कामना कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रेयर करेगा जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स कि ईश्वर उनको बहुत जल्दी स्वस्थ कर दे। आपकी प्रेयर रंग लाने लगी है, आपके लोग आपको दिखने लग रहे हैं। छोटी सी प्रेयर आपकी, ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, एक छोटी सी प्रेयर। योर प्रेयर्स आर ब्रिंगिंग कलर्स इन अबंडेंस। लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वस्थ भारत का निर्माण, स्वस्थ जीवन का निर्माण आप कर रहे हैं। आप यू बीइंग एज अ सिटीजन, you being as a citizen of India, you are making new India, you are making new family, you are making new organization. And ये क्या हुआ? घर, ऑफिस, सोसाइटी, नेशन, और जिस चीज की मुझे कामना थी या वो आज मेरे नजदीक है। आज मेरे पास हर वो मुकाम है। आज सफलता की हर हवा आपकी बेटी, आप अपने माता पिता से ये कह रहे हैं कि आपके बेटे को छू कर निकलती है। आज हर वो सफलता आपके पास है। आप वर्ल्ड के नजदीक पहुंच चुके हैं। आज आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है, एक अच्छी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है। ऑल द रिलेशंस आर क्लोजेस्ट टू यू। सारे रिलेशन आपके क्लोज में हैं। और देखिए कितने से आसान प्रोसेस को मैंने इतना टफ बना रखा था। फील दिस मोमेंट कि आज आपके पास सब कुछ है, बिकॉज क्योंकि कुछ चीजों को आपने करेक्ट किया था। आप चाहें तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, धीरे धीरे अगेन, और हाथों को थोड़ा सा इस तरीके से गर्म करके अपने चेहरे पे लगाइएगा ताकि जो एनर्जी आपने स्पार्क लिया है वो आपकी अभी बॉडी में ही रहे। ठीक है, चलिए अच्छे से क्लैपिंग कर दो आप एक। ठीक है, तो आप कितने लोग कमिटेड हैं अपने आप से कि आज मेरी पिछले महीने जितनी भी सेल्स थी उसको डबल ट्रिपल करना है? कमिटेड हो सभी? हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लैपिंग करो पहले अच्छे से, तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने सब कुछ तो सीख लिया कि चलो ठीक है कि हमें ये सब चीजें करनी कैसे हैं। ठीक है, हमें अपना घर ठीक करना है, ऑफिस ठीक करना है, सोसाइटी ठीक करनी है, नेशन ठीक करना है, वर्ल्ड ठीक करना है, सब कुछ हमारे पास आ भी गया। ये सब चीजें होंगी कैसे? ठीक है, क्योंकि आज हम बेसिक्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम अपने आप में सभी अपने आप में मास्टर लोग हैं। आपकी अपनी मास्टरी है, आपकी अपनी मास्टरी है। किसी को जो है क्लाइंट को इनविटेशन देना अच्छा आता है, बुलाना अच्छा आता है, किसी के फॉलोअप अच्छे होते हैं, किसी की क्लोजिंग अच्छी होती है, किसी की ओपनिंग अच्छी होती है। ठीक है ना, तो एनीवेज मैं यहाँ पे किससे पूछने नहीं वाला हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा फंडामेंटल आज आपको बताऊंगा। ठीक है, कि वो फंडामेंटल ऐसा क्या है जिसको फॉलो करके कहीं ना कहीं आप चीजों को अच्छे से क्लोज कर पाओगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, मतलब 10 कस्टमर में से कितनी क्लोजिंग होती है? अगर मान लो 10 लोग आपसे मिल रहे हैं तो कितनों को क्लोज कर देते हो आप? 4, 5, 3, 2, 1 भी नहीं होता। ठीक है, बाकी आई एम डैम श्योर ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 4 हुकुम के निकलेंगे, चाहे कोई कितना भी खराब क्यों ना हो। ठीक है, अभी देखो आज हम इतने इंपॉर्टेंट छठ पूजा पे आज हम लोग इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एक बार छठ मैया के लिए जोरदार तालियां बजा दो। क्या मैसेज मिलता है छठ मैया से कि डूबते हुए सूरज की भी पूजा होती है और उगते हुए सूरज की भी। तो अगर मान लो किसी की बुकिंग नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगी। 52 मीटिंग करके तो सबकी हो जाएंगी 4, आपने 52 मीटिंग करनी है बस। ठीक है ना, तो उसमें हम ऐसा क्या करना है? देखिए अगर मान लो कोई 10 बुकिंग में से 10 विजिट में से 4 या 5 बुकिंग कर रहा है, बेस्ट पार्ट है। महीने की 2 भी हो रही है, बेस्ट है। नहीं भी हो रही कोई बात नहीं, हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि रियल एस्टेट थोड़ा सा पेशेंस का बिजनेस है, इसमें पेशेंस रखनी पड़ती है। ठीक है ना, आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो। ठीक है, यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस। ठीक है, तो योर एफर्ट्स विल ब्रिंग कलर्स, आपके लेके आएंगे। ठीक है ना, और बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो यहाँ पे
आपने ना 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। एंड आई होप कि आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आई होप कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अब आप ये तो सीख गए हो कि आपने अपना बेस्ट ही देना है, चाहे आपका लास्ट अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, आपने देना तो बेस्ट ही है ना, ठीक है ना। हाफ अटेम्प्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक 3 इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप मत लिखिए, ये भी आप अच्छे से वो कर पाएंगे। तो जब नेक्स्ट सेशन होगा ना तो उसमें सारी चीजें फिर मैं आपको रिटर्न में दूंगा। सबसे पहले आपने कस्टमर से डिस्कस करना है, सबसे पहले आपने कस्टमर से डिस्कस करना है। आप 3 P अपने दिमाग में डाल लीजिए, 3 P's। हम शहरों के ऊपर बात करते हैं, जैसे P फॉर पटना, ठीक है। पहला P है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो ना, पहले कस्टमर को अपना प्रोफाइल बताओ आप, ठीक है। मेरा नाम ये है, इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, या मैं इस कंपनी से हूं, या ये मेरी कंपनी है और इतने टाइम से ये मेरी कंपनी है, ठीक है। मैं इन चीजों में डील करता हूं और आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मतलब मेरे पास ये ऑप्शंस है। पहले आपने बताना है प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा ना, वो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेगा, हु यू आर, आप हो कौन। कहते हैं ना, जब वो एक किसी लड़की का रिश्ता करते हैं तो क्या लड़का देखते ही कर देती है, या उसका पीछे भी देखते हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से थे, उसके पेरेंट्स कहाँ से थे, वो कहाँ से है, जॉब कहाँ पे करता है, ठीक है। ऐसे ही जब किसी लड़के की करते हैं तो लड़की की भी करते हैं इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी दैट इज नॉट इंक्वायरी, कहने का मतलब उसका प्रोफाइल चेक करते हैं हम लोग। तो आपने भी अपना प्रोफाइल बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपने अपना, क्या बताना है आपने अपना, क्या बताना है आपने अपना। सो P फॉर प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। सेकंड P आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी, आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है जो कस्टमर को, आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर को 50 लाख रुपए में चाहिए, आप ऑफर कर रहे हो 1 करोड़ का। 50 लाख का आप 60-70 तक ऑफर कर सकते हो, लेकिन डबल का भी तो नहीं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ की, कस्टमर को चाहिए फरीदाबाद में, आप सजेस्ट कर रहे हो गुड़गांव के अंदर, ठीक है ना। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट है और वो कस्टमर को कैसे फायदा करेगा, पहले कस्टमर के फायदे गिनवाओ। क्योंकि जब कस्टमर आपसे मिल रहा है ना, तो उसके दिमाग में ये चल रहा है, इनका फायदा, इनका फायदा, इनका फायदा। आपने अपना फायदा नहीं गिनवाना, आपका फायदा तो बाय डिफॉल्ट है। ईश्वर, जब आप फूल बेचोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके हाथ में खुशबू रह जाएगी। जो व्यक्ति फ्रेग्रेंस जो परफ्यूम बेचता है, उसके हाथों में फ्रेग्रेंस अपने आप होती है, बाय डिफॉल्ट है। सो व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग योर प्रॉफिट, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द कस्टमर इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। आप बताओ ना जी, आपका ये फायदा है, ऐसे करने से ये होगा, ये होगा, ये लोगे, लोकेशन का एडवांटेज है आपको, ठीक है। कल को प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा आपको, रेंटल इनकम अच्छी है, तो इस तरीके के आप बताओ प्रोडक्ट आपका कस्टमर के लिए कैसे बेनिफिटेड है। सो सेकंड P इज प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। सेकंड P is प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसके बाद आता है प्लान ऑफ द कंपनी। आप कस्टमर को ये बताओ कि प्लान क्या है, कस्टमर कैसे उस प्रॉपर्टी को लेना चाह रहा है, कंपनी का क्या प्लान है। पेमेंट प्लान की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट प्लान 30-40-30 कुछ इस तरीके से है, ठीक है। पेमेंट प्लान 10-90 का है, पेमेंट प्लान 20-80 का है। कस्टमर कैसे देना चाह रहा है, क्या कस्टमर के पास जो पैसे हैं, क्या वो आपकी कंपनी के पेमेंट प्लान से मैच करते हैं, नहीं करते, ठीक है। कस्टमर का कंफर्ट लेवल एक बार चेक करें कि कस्टमर कैसे पैसे देना चाह रहा है, ताकि आप उसको उसकी अलाइनमेंट अपनी कंपनी में सेट कर पाए कि हाँ ठीक है सर, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये कंपनी का पेमेंट प्लान है और आप इसको ऐसे कन्वीनियंटली बना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, रेडी टू मूव चाहिए, इमीडिएट पोजीशन चाहिए, तो पेमेंट आपको इमीडिएट करानी पड़ेगी 45 दिन के अंदर। लेकिन अगर कस्टमर को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी वो टाइम चाह रहा है, उस टाइम के हिसाब से आप उसको उसकी अलाइनमेंट फिट कर सकते हो आप। तो थर्ड P कौन सा हुआ, प्लान ऑफ द कंपनी, पेमेंट प्लान, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अल्टीमेटली लास्ट में एक यही स्टेप तो होता है जिसके लिए हम लोग एफर्ट करते हैं। कस्टमर भी चाह रहा होता है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, और आप भी पूरे डिस्कशन के बाद, चाय पिलाने के बाद, पूरी बातचीत करने के बाद, पूरी उसके साथ अच्छा रिबॉन्डिंग बनाने के बाद, आपका भी यही होता है ना कि आप डील मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी उसी में ही है। और आई एम श्योर कि अगर आप ये 3 चीजें डिस्कस करोगे ना, 3 चीजें डिस्कस करोगे, तो आपके साथ क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या होता है, देखो आपने कस्टमर को क्या फील कराना है इन 3 चीजों से, वो 3 चीजें बताना है एक बार।
हाँ, मैं ऐसे ही सडन मीटिंग में पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, एंड थर्ड पेमेंट प्लान ऑफ द कंपनी। तो जब ये तीनों फिटमेंट हो जाती है ना, तो आपका कस्टमर आपके साथ कंफर्ट जोन में आ जाता है। उसको लगता है कि नहीं यार, इस आदमी के साथ डीलिंग बहुत बढ़िया है, इसके साथ लंबा चल। और देखो, मेक योर इंटेंशन क्लियर, अपनी इंटेंशन साफ रखो, ठीक है ना। मिसलीडिंग, मार्केट के फ्लक्चुएशंस, ऊपर नीचे कस्टमर के साथ डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज व्हाट इज रनिंग इन योर माइंड, जो आपके ऑफिस में चल रहा है। एक कस्टमर आपके साथ 3 बजे मिल रहा है और 2:45 पे एक एक्स आपके एम्प्लॉय ने आपके साथ कोई नेगेटिव बात की है, तो वो जब कस्टमर के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ना, वो आपके दिमाग में चलती है, एंड बाय डिफॉल्ट चाहते हो ना चाहते हुए वो बात आप सामने से निकाल जाते हो। तो मेक श्योर रिफ्रेन योरसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद योर कस्टमर्स। ऐसी बातें कस्टमर के साथ डिस्कस नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। उनकी प्रॉफिट की बात करनी है, उनको उनका फायदा दिखाना है, जीवन में कैसे फायदा करना है। और ये करोगे कैसे? ये करोगे कैसे? जब आप टॉक्सिक, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में क्या होता है, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, कई बार एक एम्प्लॉय सबको खराब कर जाता है। तो आपने जब उससे बचे रहोगे, और बचे कैसे रहोगे? बचे कैसे रहोगे? फर्स्ट पोजीशन कैसे आएगी आपकी? कैसे बचे रहोगे? जब आपकी फर्स्ट पोजीशन होगी मुस्कुराने में, जब फर्स्ट पोजीशन होगी प्रेस करने में। आज आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है मैडम, आप व्हाइट शर्ट बहुत अच्छी लगती हो आप, ठीक है मैडम, आप गजब का हंसते हो, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप आंसर बहुत अच्छा करते हो, ठीक है ना। तो जब आप प्रेस करने के बहाने ढूंढोगे ना, तो आप अंदर से बहुत हैप्पी रहोगे, ठीक है ना। जब आप प्रेस करने के बहाने ढूंढोगे तो अंदर से आप हैप्पी रहोगे। और आपने अपनी फर्स्ट पोजीशन लेनी है दूसरे को माफ करने में, अपनी फर्स्ट पोजीशन लेनी है अपना बेस्ट देने में, और फर्स्ट पोजीशन लेनी है मुस्कुराने में। फर्स्ट पोजीशन लेनी है मुस्कुराने में, तो मुस्कुराना नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है ना। तो आज के सेशन में अभी और इसको करें कंटिन्यू, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बिकॉज क्योंकि लीडर्स की ये निशानी होती है कि वो लर्निंग को कभी भी छोड़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, अगले प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम 10-12 मिनट और साथ बने रहेंगे। तो हैप्पी रहने के लिए क्या करना है? आज एक तीसरी एक्सरसाइज और करते हैं हम लोग, ठीक है। करें? हैप्पी रहने के लिए क्या करना है? अपने आप को एक ऐसे माहौल में ढालना है जिसमें हम खुद भी हैप्पी रहे और हम दूसरे को भी हैप्पी रख सकें, ठीक है ना। तो और कॉर्पोरेट में ज्यादातर लोग हैप्पी रहते नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम कॉर्पोरेट के लोगों को भी ये सिखाएंगे कि हैप्पी रहना कैसे है, ठीक है। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। अब आप इस एक्टिविटी का नाम सुन लो, ये पूरी डांस एक्टिविटी है, ठीक है। आपने अच्छे से परफॉर्म करना है, आपका जो मन कर रहा है, ठीक है। आप अपने कलीग के साथ डांस कर सकते हैं, आप अपने कलीग के साथ कीकली कर सकते हो, आप अपने कलीग के साथ क्लैपिंग कर सकते हो, आप अपने कलीग को हक कर सकते हो, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो, बट मेक श्योर आपको हैप्पी रहना है, ठीक है। और अगले 3 मिनट तक मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा कि आपने हैप्पी कैसे रहना है, लेकिन अगले 3 मिनट तक आप साथ बने रहोगे, ठीक है। चलिए एक्टिविटी करें। हम सारे अपनी जगह से खड़े, कुर्सी छोड़ दो, बहुत देर हो गई आपको बैठे हुए, छोड़ दीजिए कुर्सी, ठीक है। मोटिवेटेड लोगों के लिए मोटिवेटेड गाना है, ठीक है। हाँ, ये कॉर्पोरेट का कल्चर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, भगवान ने हमारे को किस लिए बनाया है कि हम किसी का हाथ पकड़ें, लेकिन रियल लाइफ में हम क्या करते हैं? टांग खींचते हैं। तो टांग नहीं खींचनी है, टांगों का इस्तेमाल आपने नाचने के लिए करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप अपने कलीग्स को हैप्पी रखिए, खुद भी हैप्पी रहिए और दूसरे भी आपके साथ हैप्पी रहे। आप जैसे चाहें, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप, यस बहुत अच्छा, आप भी बहुत अच्छा कर रही है मैम, एक्सीलेंट, वंडरफुल परफॉर्मेंस, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब मैं यही देखना चाह रहा था। हमसे बने, आपसे दुनिया का निर्माण होना चाहिए, ठीक है ना। इसे बोलते हैं कि टॉक्सिक माहौल को कैसे दूर किया जाता है, ठीक है ना। यस
अगर ये माहौल आज देखो, सर बैठे हैं यहाँ पे और अपनी कंपनी के अंदर ऐसा माहौल देख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कंपनी के मालिक के मन में क्या फीलिंग आ रही होगी। और यकीनन अब आसमान छू हो गए, यकीनन। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गा के सुनाएंगे, हम तो साथ रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। मतलब देखो, इतना अच्छा पार्टिसिपेट आप कर सकते हो कि आपने कभी सोचा था? आप ये देखो ना, कहीं पे क्लैपिंग चल रही है, कहीं पे डांस चल रहा है, कहीं पे आप सारे आपस में घूम रहे हो, कहीं पे हग कर रहे हो। यार देखो कितना बेस्ट आप कर सकते हो, ये पोटेंशियल आपका है एंड दिस शुड बी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू होना चाहिए आपका। मुस्कुराओगे तभी तो खुशियां बांटेंगे ना। एक मुस्कुराता चेहरा बहुत कुछ दे सकता है, ठीक है ना। एक सेकंड की मुस्कुराहट आपकी फोटो को अच्छा कर सकती है। तो सोचो जिंदगी भर मुस्कुराए तो यस यस। मिलके रहेंगे तो क्या काम मुश्किल है, सब काम आसान है आपके, ठीक है ना। मिलके बिताएंगे, हाल दिल के सुनाएंगे, हम तो साथ रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल गा के सुनाएंगे, हम तो साथ रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। आती है किसी को सीढ़ी बजानी? हाँ देखो, इन चीजों में एक्सपर्ट बनना है, ठीक है ना। किसी की टांग खींचने की बजाय सारा एफर्ट इसमें लगाओ ना कि भाई सीढ़ी कैसे बजानी है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया, ठीक है। और ठीक है, कर लो, ब्रीथ ले लो अच्छे ढंग से, ठीक है। हाँ डांस किया भैया, पहली बार ऑफिस में डांस हुआ है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेक योर सीट्स, आप अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं, ठीक है। अगले 2-4 मिनट ही हम लोग साथ हैं और आई होप कि हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया है, काफ़ी कुछ हमने पॉइंट सीखे हैं। अगेन मैं बोलूँगा कि ये एक बेसिक प्रोग्राम है, ठीक है। एडवांस लेवल का प्रोग्राम हम अगली ट्रेनिंग में करेंगे, ठीक है। और जब वाकई में आप लोग कमिटेड हो गए इस बात से कि यार मेरी सर पिछले महीने 5 बुकिंग थी, आज मेरी 10 बुकिंग है, पिछले महीने 10 थी, आज मेरी 20 है, पिछले महीने मेरे को 5 लाख रुपए आए थे, इस महीने मेरे को 15 लाख रुपए आए हैं। जब आप इस तरीके का प्रॉमिस करोगे ना, तो आई एम श्योर कि एक 5 स्टार के अंदर बहुत अच्छी जगह लेकर हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे आपकी खुशियों को, ठीक है ना। तो एक बार अच्छे ढंग से अपने लिए क्लैपिंग करिए, ठीक है। सो विदाउट टेकिंग मच मोर ऑफ योर टाइम, इस प्रोग्राम को हम, ठीक है, अभी यहाँ पे विश्राम देंगे और इस कमिटमेंट के साथ कि अगला प्रोग्राम हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कविता के लिए मैंने वर्ड यूज किया है छोटी, बट ठीक है, छोटी नहीं कहना चाहूंगा, इसके शब्द बहुत बड़े हैं, ठीक है। इसके शब्दों में जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत बड़ा है और अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, ठीक है, तो यकीनन इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना जो आपको अपने सपनों को रोकने से, सपनों को पाने से आपको कोई रोक सके, कोई इस दुनिया में नहीं बना है, ठीक है। ये कविता मेरी भी नहीं है, ये कविता माननीय श्री हरवंश राय बच्चन जी की है और मैं जब भी सुनाता हूँ तो, और स्पेशली मैंने इस कविता में कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐड किए हैं जो रियल एस्टेट के लोगों से कनेक्टेड है, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो वो कविता एक बार मैं आपको सुनाना चाहूंगा और फिर उस कविता के बाद हम लोग बैक टू द सीट, अपनी अपनी सीट पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक है, और अपनी वर्किंग को शुरू करेंगे। और मेक श्योर कि आज हम रात को सोएंगे तो एक अच्छे ड्रीम के साथ सोएंगे और इस उम्मीद के साथ कि कल जब मेरी पहली सुबह होगी तो मैं धरती को चूमता हुआ अपने घर से निकलूंगा और इस कमिटमेंट के साथ कि मेरे जीवन में जो आज बदलाव मैं फील कर रहा हूँ वो मेरी जिंदगी को बदलेंगे और एक नई दिशा मेरे को प्रदान करेंगे, ठीक है।
सो वो कविता सुनाऊं एक बार, कर दो ना अच्छे तरीके से, ताली, मजा आ जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो कविता है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर से 100 बार गिरती है, 100 बार गिरती है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको कभी नहीं अखरता है। और हमें क्या अखर जाता है कि पेंट्री बॉय ने चाय नहीं पिलाई। हमें क्या अखर जाता है कि आज मेरी टेबल साफ नहीं है। हमें क्या अखर जाता है कि जो मैं सोच रहा था या सोची थी आज वो नहीं हुआ। वो चींटी है जिसको कुछ नहीं अखरता, आपको अखर जाता है। आप बताओ कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप अपने जीवन में? थिंक अबाउट योरसेल्फ, सोचो। एक नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर से 100 बार गिरती है। गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको कभी नहीं अखरता है। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जाकर कितनी बार खाली हाथ लौट कर आते हैं। और हमें एक कस्टमर ने बोला जी रोहिणी आ जाना चेक लेने, और उसने चेक नहीं दिया तो हम निराश हो जाते हैं। और सोचो एक गोताखोर समुद्र में 100 बार कूदने जाता है, छलांग लगाता है, गहराई में जाता है, उसको मोती नहीं मिलते, तो वो तो नहीं हताश होता। सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जाकर खाली हाथ कितनी बार लौट कर आते हैं। मिलते ना मोती उनको सहज पानी में, दुगना होता जाता विश्वास इसी हैरानी में। उनका विश्वास दुगना होता है और आप अपना लूज कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, अपने विश्वास को भी डबल करना है। एवरीथिंग इज हैपन फॉर अ गुड रीजन। इफ कस्टमर इज नॉट गिविंग चेक टू यू, इफ द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट, एक्सेप्ट इट हैप्पीली। अपनी पोजीशन आपने कहाँ रखनी है? नंबर 1। स्कूल में थे ही नहीं, यहाँ नंबर 1 बनना है। किस चीज में? स्माइल देने में नंबर 1, ठीक है ना? तो सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जाकर कितनी बार खाली हाथ कर लौट कर आते हैं। मिलते ना मोती उनको गहरे सहज पानी में, दुगना होता जाता विश्वास इसी हैरानी में। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है। कहां गलती हो गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ तुम नींद चैन को त्यागो। तुम रियल एस्टेट के अंदर मैं बोलता हूं नींद इज इक्वल टू सैटरडे और चैन इज इक्वल टू संडे। तो सैटरडे संडे मेक श्योर कि कभी छुट्टी मत करिएगा, बिकॉज क्योंकि फैमिलीज बड़ी कंफर्टेबल होती हैं आने के लिए, उनके वीकली ऑफ होते हैं, ठीक है ना? अगर आप गुड़गांव और बैंगलोर और पुणे जैसे शहर में वर्किंग है तो 5 डेज वर्किंग है, ठीक है? तो सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, उनके पास कन्वीनियंट टाइम होता है। दे वांट टू सी योर, दे वांट टू मीट विद यू, दे वांट टू सी योर साइड्स, व्हाट द प्रपोजल यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर्स, वो देखना चाहते हैं। एंड आप अगर बोलते हैं कि मैं छुट्टी पे हूं, तो कहीं ना कहीं उनका प्लान अलाइन नहीं हो पाता, आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। तो आपने क्या करना, मेक श्योर छुट्टी मत करिएगा। तो जब तक सफल ना हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है? तो एक अच्छी स्माइल के साथ, ठीक है, इस प्रोग्राम में अगर कुछ मिस्टेक रही हो तो मेरे को छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, ठीक है? और अगले प्रोग्राम में बहुत जल्दी मिलते हैं इस कमिटमेंट के साथ कि वाकई में, ठीक है, कि इस प्रोग्राम से आपका जीवन इंपैक्ट हुआ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ इंपैक्ट हुई है, और कहीं ना कहीं उसमें इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। हर एक कोशिश के बाद हर कोशिश एक नई कोशिश फिर इसलिए करेंगे कि ताकि हमारे को जीवन में वो मुकाम मिले जिसके लिए हमारे को जीवन मिला है, और वो मुकाम हमारा परिवार देखना चाहता है, हम देखना चाहते हैं, ठीक है? सो इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, ठीक है? थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।